जोहार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में। और भारतीय रेलवे आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। वर्तमान में कोविड-19 का जो प्रकोप है पूरे विश्व में छाया हुआ है और लॉकडाउन की प्रक्रियाओं से हम गुजरे हैं और लॉकडाउन के समय में तमाम ट्रेनें जैसे थम सी गई थी और इस दरमियान जो है आर्थिक मंदी के दौर से रेलवे को गुजरना पड़ा। और इसी को देखते हुए अभी हाल फिलहाल में जो खबरें आ रही हैं कि अब रेलवे को प्राइवेटाइज करने का दौर भारत में शुरू होगा। और अभी जो है 109 रूट की ट्रेनों में 151 ट्रेनें जो है उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। इसके चलते जो झारखंड जैसे प्रदेश के जो विद्यार्थी थे जो रेलवे की तैयारी करते थे और एक मुकाम को हासिल करके रोजगार हासिल करते थे और अपने परिवार का आर्थिक दशा को सुधारते थे, उसमें एक जो है विराम चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि रेलवे के द्वारा ये कहा गया है कि 2 सालों तक नियुक्ति प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी जाएगी, कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं। एक तरफ जहां लोगों का मानना है कि निजी हाथों पर रेलवे को दिए जाने से इसका जो है विकास होगा, इसकी जो दशा है वो सुधरेगी और वर्ल्ड क्लास का फैसिलिटी हम लोग दे सकेंगे, वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना है कि ब्रिटेन जैसे कंट्री में भी पहले जो है रेलवे को निजीकरण किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और वहां पर दोबारा वहां की सरकार जो है उसको फिर से नेशनलाइज करने की कोशिश कर रही है, उसको सरकार अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही है। वहीं जापान दूसरी तरफ है, सफल तरीके से रेलवे को प्राइवेटाइज कर चुका है। तो ये दोनों बातें हैं जो सोचने की बात है। और इसके अलावे हम अगर बात करें तो अगर हम रेलवे की पूर्ववर्त में बात करते थे तो वो एक कनेक्टिंग चैनल था और उसको हम बोल सकते हैं कि एक लाइफलाइन के जैसा था पूरे भारत का और पूरे भारत को जोड़ने का काम करता था। लेकिन जब वो निजी हाथों में चला जाएगा तो ये प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी हो जाएगा, वो केवल प्रॉफिट की बातें होंगी और उसके अलावा जो जगहों को जोड़ने की बात होती थी, आज भारत के कोने कोने को जो रेलवे ने जोड़ने का काम किया है वो शायद निजी हाथों में चल जाने से वो काम शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि निजी संस्थाएं जो होती है वो केवल प्रॉफिट में ही ध्यान देती है, वो ये नहीं ध्यान देगी कि कितने लोगों को उस रेलवे से कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और तमाम तरह के लोगों और तमाम तरह के गलियारों में रेलवे के जो निजीकरण हो रहा है उसको लेके तमाम धारणाएं हाथों में सौंप दिया जाए और सोर्सिंग के द्वारा रेलवे को चलाया जाए, तो उससे 30,000 करोड़ का जो है रेलवे में इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जिससे कि रेलवे की आर्थिक दशा को सुधारी जा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर सोचा जाए कि झारखंड जैसे क्षेत्र के लोग जहाँ पर कि युवा आते हैं और वो रेलवे जो है एक बहुत बड़ा नियोक्ता होता था पूरे भारतवर्ष का और लाखों लोग जो है उसमें नौकरी रोजगार पाते थे, वो जो है नौकरी पाने का दौर 2 साल तक सरकार के द्वारा बंद कर दिया जाएगा, तो ये भी सोचने की चीज़ है। और दूसरी बात है कि जब रेलवे जब है पीपीपी मोड में चलेगी तो उसकी किस तरीके से उसका परिचालन होगा, इसको भी इससे पहले भी भारत के सरकार ने 6 एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया था और वर्तमान में 6 एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में पीपीपी के मॉडल पर दे दिया गया है। और अभी जो है रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। ज्ञात हो कि इस तरीके की फैसले जो हैं वो किस तरीके से आने वाले समय में हम लोग उसको प्रभाव डालेगा, किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था में इसका जो है प्रभाव पड़ेगा, इसका आज आप हमारे साथ इस अहम सवाल को लेकर जुड़े और हमारे बातों को सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत